कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके नेम प्लेट पर जारी हिदायत की वजह बताई है। यूपी सरकार ने अपने जवाब में अपनी दलीलों की हिमायत में कांवड़ यात्रा रूट के खाने पीने की दुकानों की फोटोग्राफी भी अटैच की है और जिसमें ये बताया गया है कि राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा चलाने वाले दुकानदार का नाम वसीम है। राजस्थानी खालसा ढाबे के मालिक फुरकान है। पंडित जी वैष्णो ढाबे के मालिक सनवर राठौर हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कांवड़िया रूट पर ढाबों के मालिकों के नाम जाहिर करने की हिदायत देने के पीछे की वजह यह है कि गलती से भी कांवड़ियों के मजहबी जज्बात को ठेस न पहुंचे। यूपी सरकार के मुताबिक कांवड़ियों को दिए जाने वाले खाने के ताल्लुक से छोटी छोटी गलतफहमी भी उनको भड़का सकती हैं और खासकर मुजफ्फरनगर जैसे हसास इलाके में, क्योंकि पिछले वाकयात से पता चला है कि बेचे जाने वाले खाने को लेकर हुई गलतफहमियों की वजह से कशीदगी और गड़बड़ी हुई है। ऐसे हालात से बचने के लिए हिदायत देना ही वाहिद हल था। तो खाने में गलतफहमी को लेकर तशद्दुद भड़कता है और इसको लेकर जो सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया था वो यहाँ पर जवाब दिया है। नेम प्लेट मामले में सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने जवाब दाखिल किया है और उसमें पूरी वजह बताई गई है कि कांवड़ियों के मजहबी जज्बात को देखते हुए ये हिदायत दी गई थी कि उसमें सही नाम वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि ढाबों का नाम कुछ और है और उन्हें चलाने वाले का नाम कुछ और है। और सीधे तौर पर इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि जो ढाबों का नाम है वो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है और जो उसको चलाने वाले हैं वो मुस्लिम समाज से हैं। ऐसे में जो जज्बात हैं उन पर ठेस पहुंच सकती है और मुजफ्फरनगर में हुए वाकयात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कांवड़ियों के रूट पर ढाबे के मालिकों के नाम जाहिर करने की हिदायत देने के पीछे की वजह यह है कि गलती से भी कांवड़ियों के मजहबी जज्बात को ठेस न पहुंचे। यूपी सरकार के मुताबिक कांवड़ियों को दिए जाने वाले खाने के ताल्लुक से छोटी छोटी गलतफहमी भी उनको भड़का सकती है और खासकर मुजफ्फरनगर जैसे हसास इलाके में, क्योंकि पिछले वाकयात से पता चला है कि बेचे जाने वाले खाने को लेकर हुई गलतफहमियों की वजह से कशीदगी और गड़बड़ी हुई है। ऐसे हालात से बचने के लिए हिदायत देना ही वाहिद हल है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, यूपी सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया है, क्या उसको लेकर अभी कोई बात सामने आई है, कोई उस पर रिएक्शन सामने आया, क्या कुछ जवाब में कहा गया है? और देखिए, जवाब के लिए क्योंकि इस मामले पर सुनवाई आज शुरू हुई है और कांवड़ यात्रा नेम प्लेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हुई है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा है, इसमें कि और वक्त दिए जाने की मांग की है। उसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी निर्देश उनके यहाँ नहीं जारी किया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बात के लिए कहा कि ऐसा कोई भी निर्देश नहीं जारी किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर, क्योंकि 3 राज्यों को मांगा गया था ये, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर जवाब के लिए वक्त दिए जाने की मांग की है कि इसके लिए वक्त दिया जाए। यूपी सरकार की ओर से जो वकील है मुकुल रोहतगी, इन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, आप इसे सोमवार को रखिए, ये तय कीजिए कि क्या निर्देश पर रोक के आदेश को जारी रखना चाहिए या नहीं। तो इसमें और साथ ही साथ यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एक तरफा रोक लगाई है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की तरफ से जो वकील हुए हैं उन्होंने ये बात कही है। अब इस पे याचिकाकर्ताओं की ओर से विशेष वकील ने भी जो वकील हैं सिंघवी हैं, उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग की है। और उसके साथ ही साथ जो यूपी सरकार के वकील हैं उन्होंने कहा कि अगर सुनवाई हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए चलती है तो फिर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आप सोमवार या मंगलवार को सुनवाई कर इस मसले को तय करें। कोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एक तरफा आदेश पास किया है। तो इसमें कहीं कहा जाए कि मंडे जो आने वाला सोमवार है या मंगलवार है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उस पर सुनवाई हो। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग राज्य हैं
उनकी तरफ से समय की मांग की गई है कि उनको समय दिया जाए अपना जवाब देने के लिए। साथ में जब कोर्ट ने राज्यों से कहा कि अगर आपकी दलील है कि नाम लिखने का कानूनी प्रावधान है, आप हमें बताएं कि कैसे आप नेम प्लेट के निर्देश को हमेशा से पूरे राज्य में लागू करते रहे हैं। ये सारी चीजें अभी कोर्ट में चल रही है। देखना ये होगा कि आखिर में कोर्ट का आगे क्या रुख होता है, कोर्ट यहाँ पर आगे क्या कहता है कि कब समय देता है इससे अगली सुनवाई करने के लिए।